को पूरा किया, लेकिन आज ये किसी हैवानों के हाथ लग चुकी हैं और उन हैवानों ने इनका इतना बुरा हाल किया है कि पहले इसको ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती के बाद इसके ऊपर तशद्दुद किया गया और इतना ज्यादा तशद्दुद किया गया कि इस यतीम बच्ची की तशद्दुद के दौरान ही सांस निकल चुकी हैं। और उसके बाद अब्दुल गफ्फार कुछ टाइम के बाद सऊदी अरब से उड़ान भरता है और पाकिस्तान पेशावर में लैंड कर जाता है। जैसे ही वो अपने इलाके पहुंचता है तो अपने घर नहीं जाता बल्कि उस यतीम के घर में दाखिल हो जाता है जहां पे सिर्फ एक यतीम बच्ची रहती थी। और उस यतीम बच्ची के जाने के बाद उसका घर मुकम्मल तौर पर सुनसान हो गया था और वहां पे घर के अंदर ही वो एक चारपाई पर बैठने लग जाता है और बहुत ज्यादा रो रहा है। कुछ टाइम के बाद अब्दुल गफ्फार की माँ, उसका बाप, उसकी बहनें उनके सामने उस यतीम घर के अंदर आ जाती है और बस अब्दुल गफ्फार उनके सामने बहुत ज्यादा रो रहा है। अब्दुल गफ्फार अपने माँ बाप को कहता है कि बाकी जिंदगी तो मैं गुजार चुका हूं, लेकिन आगे जिंदगी या तो कब्र में या जेल में होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्योंकि उसने मेरी परी को इस दुनिया से रुखसत किया है, वो भी तशद्दुद करके, वो भी ज्यादती करके, और इनमें से मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। ये बात आपको जहन में रख लेना चाहिए कि जब पठान अपना कानून, अपना अदालत लगा लेता है तो उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं और इसमें किसी जालिम को बचने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब्दुल गफ्फार सिर्फ एक ही जुमला कह रहा है कि ये यतीम बच्ची का जिम्मा अल्लाह ने मेरे ऊपर डाला था, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरा नहीं उतरा, लेकिन जिन जालिमों ने इसके साथ ऐसा किया है इनमें से एक को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद अब्दुल गफ्फार उस यतीम बच्ची के घर से निकल जाता है और छानबीन शुरू कर देता है। हालांकि पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन साथ में अब्दुल गफ्फार भी अपनी तफ्तीश शुरू कर देता है। तो ये बात आप लोगों को पता होगा कि जिस इलाके में कोई वाकया होता है उस इलाके के अंदर सारे लोगों को पता होता है ये वाकया कैसे हुआ और किसने किया। बहरहाल कुछ टाइम तक अब्दुल गफ्फार को लोग बताते हैं कि यहाँ नजदीकी मोहल्ले के अंदर 3 लौंडे रहते हैं और यही 3 लौंडे हमेशा इस यतीम बच्ची को तंग करते थे, हमेशा इस यतीम बच्ची के लिए रास्ते में खड़े होते थे, लेकिन अब्दुल गफ्फार फिर भी इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। कुछ टाइम गुजर गया कि एक बंदा आता है, अब्दुल गफ्फार को बताता है कि इस यतीम बच्ची के ऊपर जो 3 लोंडों ने तशद्दुद किया है उसकी वीडियो मुझे मिल चुकी है, लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ आपको एक दोस्त के तर्ज पे दिखा सकता हूं, आपको दे